सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को और देखें आज रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। साथ ही हम लाए हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो इसी तंत्र से संबंधित है। मैंने आपको कुछ फैक्ट्स पहले बताया था अपने अगले वीडियो में, तो फ्रेंड्स मैं बार बार आपको कहता हूँ, बार बार इस बात पर जोर देता हूँ कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखें और साथ ही हमारे थ्योरी को पढ़ें। और मैंने बहुत ही संकल्प और विश्वास के साथ इस प्रकार के थ्योरी को आपके सामने लाने की कोशिश की है। हो सकता है कि यह एडवांस नहीं हो, लेकिन यह सामान्य छात्रों के लिए, मैं समझता हूँ बीपीएससी तक के लिए यह एक पूर्ण और सफिशिएंट थ्योरी क्लास है। साथ ही मैं ऑब्जेक्टिव का भंडार भी लाता हूं, बोले तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का भंडार भी आपके सामने लाता हूं। तो आशा है आप पूर्व की तरह हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और इसे शेयर भी करेंगे। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं आज के वीडियो में। हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट दे रखा है कि मैंने बताया कि मुख्य रूप से वायु के साथ बोले तो जितने भी मिश्रित गैस होते हैं वायु में उपस्थित, उसको वातावरण से लेते हैं, बट जो परिवर्तन हमारे शरीर में होता है इसमें देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस के प्रतिशत मात्रा में कोई कमी नहीं होती है। बोले तो ली गई गैस अगर 78% रहती है तो बाहर छोड़ी गई गैस का परसेंटेज भी फ्रेंड्स उतना ही रहता है, 78%। लेकिन जिस गैस का फ्रेंड्स हमारे श्वसन में उपयोग होता है ऑक्सीजन का, बोले तो वातावरण से ली गई हवा में 21% रहता है, जबकि छोड़ी गई हवा में यह 16% रहता है, 16% रहता है फ्रेंड्स। जहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड की बात है तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से, हमारे फेफड़ों से, हमारी कोशिकाओं से निष्कासित होता है और वायुमंडल में पुनः वापस कर दिया जाता है फ्रेंड्स। तो ली गई हवा में 0.03% अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो, हालांकि प्रदूषण के बढ़ते मामले के कारण इसका परसेंटेज 0.03 से बढ़कर 0.04% हो गया है। तो चलिए उस बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे। आपके किताब में दिया हुआ है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है, तो हम याद रखेंगे 0.03%। और अगर हम बात करें कि छोड़ी गई सांस की हवा में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होता है फ्रेंड्स, तो वो 4% होता है। मैंने सारी बात दे रखी है, पहले भी बताया और वीडियो के शुरुआत में भी वह बताया करता हूं। और चलिए रेफरेंस के बाद बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स श्वसन एक अपचयी क्रिया है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है, अर्थात इसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है फ्रेंड्स। बोले तो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। किसमें होता है तो CO2 एवं जल में होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ होती है फ्रेंड्स तो वह कोशिका द्रव में होती है। तो हम सारी बातों को देखेंगे और बढ़ते हैं इसमें पॉइंट आगे की ओर। श्वसन समस्त जीवों, जब बोले तो जंतुओं, पौधों एवं सूक्ष्म जीवों में 24 घंटे चलने वाली क्रिया है। आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा? हाल के दिनों में बीपीएससी 67वीं की जो परीक्षा हुई थी इसमें इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया था और उसमें बहुत ही विकल्प दिए हुए थे, टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन था। मैं इसकी चर्चा कर लेना चाहता हूं। और हमारे छात्रों ने लगाया कि कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसके विकल्प में छात्रों ने लगाया कि कार्बन डाइऑक्साइड अल्प मात्रा में पेड़ के द्वारा छोड़ा जाता है। जी नहीं फ्रेंड्स, इसलिए मैं इस पॉइंट को दे रखा हूं कि श्वसन समस्त जीवों, जंतुओं, पौधों एवं सूक्ष्म जीवों में 24 आवर्स चलने वाली क्रिया है फ्रेंड्स। आप इसे याद रखेंगे, इसे गांठ मान लेंगे। कोई भी जीव हो इसके बारे में अगर लोग कहे तो फ्रेंड्स यह 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है फ्रेंड्स। तो उलझने की बात नहीं है। पेड़ पौधे भी रात में कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्सर्जित करेंगे, बट पेड़ पौधों के साथ
एक बात यह भी होती है कि दिन के समय श्वसन की क्रिया तो चलती ही रहती है फ्रेंड्स, बट एक और क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, जिसके द्वारा वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, भूमि से जल लेकर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्लोरोफिल की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। और इसमें ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में, बोले तो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। जब मैं पौधे के फिजियोलॉजी में जाऊंगा फ्रेंड्स तो आपको पूरी बात बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो हमारा संबंधित है कोशिकीय श्वसन। कोशिकाओं के अंदर 2 चक्रों में पूरा होता है, याद रखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब चक्र। आगे है फ्रेंड्स, क्रेब चक्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है और 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनऑक्सी श्वसन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन एथाइल अल्कोहल तथा जल में होता है। मैं आपको बता दूं ऐसा किस में होता है, तो ऐसा ईस्ट पेशियों में होता है, ईस्ट में होता है, पेशियों में होता है, और एस्केरिस जैसे अवायवीय जंतु में होता है, जो हमारी आंतों के अंदर गोल कृमि कहलाते हैं। और इसे साइंटिफिक नेम अगर जाने तो एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड्स कहते हैं। यह बच्चों में अक्सर पाया जाता है, किंतु आजकल इसका पाया जाना बहुत कम हो गया है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं जब अनॉक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु एवं कवक में होती है तो क्या होता है फ्रेंड्स, उसे कहते हैं किण्वन। आपकी परीक्षा में VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन, उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। किण्वन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है फ्रेंड्स, तो बोले तो शराब तथा सिरके का निर्माण होता है। मैंने इसे रंगीन कर रखा है, आप इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है फ्रेंड्स, तो 3.5 लीटर गैस ग्रहण की जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में एक बार सांस लेने की क्रिया 3 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, श्वसन दर को पायरोमीटर यंत्र की सहायता से मापा जाता है। नेक्स्ट है कि वयस्क मनुष्य में श्वसन दर 12 से 15 प्रति मिनट होता है, बट कहीं कहीं यह भी दे रखा है कि 15 से 18 मिनट, आप इसे भी याद रखेंगे, लेकिन सामान्यतः यह 12 से 15 मिनट का समय होता है फ्रेंड्स। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। विश्राम अवस्था में श्वसन दर 16 से 20 प्रति मिनट होता है। और फ्रेंड्स हम अगर देखते हैं कि सोते समय श्वसन दर कम होता है, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मनुष्य में श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा भाग के द्वारा किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। फेफड़ों की सुरक्षा है तो इनके ऊपर प्लेड़ा झिल्ली का आवरण बना होता है। बोले तो यह कवरिंग की बात है। हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम नामक झिल्ली बनी होती है, जैसा कि मैंने रक्त परिसंचरण तंत्र में बताया। और फ्रेंड्स आज मैं बता रहा हूँ कि फेफड़ा भी किसी कवरिंग के बिना नहीं रहती, उसको प्लेड़ा कहते हैं। VBI मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, बोले तो MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन। आगे की ओर बढ़ते हुए फिर हम बताते हैं आपको फ्रेंड्स कि ब्रेन के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है और जिसको पेरिटोनियम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फेफड़ा की सुरक्षा है तो इनके ऊपर प्लेड़ा झिल्ली का आवरण बना होता है, जो किसी भी प्रकार के रगड़ से फेफड़ा को सुरक्षित रहती है। और फेफड़ा फ्रेंड्स कहाँ होता है, मैंने बताया था वक्ष गुहा में होता है फ्रेंड्स। और इसको घेरने वाली जो रचना होती है हड्डी, वह कहलाती है पसली, बोले तो रिब्स। और ये रिब्स मिल करके उसका एक होल बना देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पसलियों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, तो 12 होती है। और इसकी कितनी जोड़ी होती है, तो यह भी आपको पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे 12 दूनी 24, बोले तो 24। चलिए आगे। 12 जोड़ी पेशियां हमारे शरीर में होती है जो एक कवच का काम करती है, जिसके भीतर हमारा फेफड़ा होता है। फेफड़ा के बीचों बीच बोले फ्रेंड्स तो थोड़ा बाईं ओर हमारा हार्ट होता है। मैंने बताया था कि यह शरीर से
अशुद्ध रक्त लेकर फेफड़ों में भेजती है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेकर धमनियों के द्वारा पुनः पूरे शरीर को भेज देती है। यह पंपिंग मस्कुलर और त्रिकोणीय रचना है। इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो हमारा फर्दर पहले का वीडियो देखें और इसे याद रखें। एक का दूसरे से लिंक है। जब तक आप नहीं समझेंगे आप परीक्षा में कंफ्यूज होंगे और कहेंगे सर यह क्वेश्चन तो मुझे आता था, मैंने शायद आपका थ्योरी नहीं पढ़ा। तो फ्रेंड्स हम आगे की ओर फिर बढ़ते हैं। फेफड़ों में अधिकतम 5 लीटर गैस धारण करने की क्षमता होती है फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट है फेफड़ों की कुल क्षमता 5800 मिलीलीटर होती है फ्रेंड्स। आगे की ओर फिर फैक्ट्स की में देखते हैं फेफड़ों में गैसों का क्या होता है फ्रेंड्स। आदान प्रदान होता है, बोले तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। कहाँ होती है फ्रेंड्स? बड़ा माइन्यूट क्वेश्चन है। आप कहेंगे लंग्स में, जी नहीं, लंग्स का बना होता है किसका? छोटे छोटे वायु कोष्ठक का। लंग्स होता है स्पंजी। और मैं आपको बता दूं कि वायु कोष्ठक एक्सचेंज ऑफ गैसेस को के लिए एक बहुत ही विकसित सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का इसमें विसरण होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर फिर बढ़ते हैं। कुपिकाओं में, बोले तो एल्वुलाई में, बोले तो वायु कोष्ठक में इसकी संख्या होती है 600 से 800 मिलियन। चले फ्रेंड्स, राइट फेफड़ा 2 होते हैं, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा में 3 पिंड, बायां फेफड़ा में 2 पिंड। खुदा न खास्ते यह भी क्वेश्चन आपको पूछे तो आप पीछे न रहिएगा और इसका जवाब बिल्कुल ही सटीक रूप से देंगे। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स MCQ के तरफ। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है फ्रेंड्स? तो आप याद रखेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग क्या है फ्रेंड्स? तो आप याद रखेंगे इसे ऑप्शन नंबर बी, वायु कुपिकाएं। बोले तो फ्रेंड्स हम जो भी सांस लेते हैं वह हमारे नाक गुहा के द्वारा अंदर की ओर नासिका चैम्बर में प्रवेश करती है। यहाँ से होते हुए ट्रेकिया लैरिंग्स से गुजरते हुए यह उल्टे हुए पैर के समान शाखित रचना में बदल जाती है, जिसे श्वसनिका कहते हैं। श्वसनिका विभाजित होती है श्वसनिकाओं में, बोले तो ब्रांची विभाजित होकर बनाता है ब्रोंचियोल्स, और यह भी पुनः ब्रांच हो जाता है। अगर 3 पिंड का फेफड़ा है तो 3 तरह की इसमें ब्रांचिंग हो जाएगी, और अगर 2 पिंड का फेफड़ा है तो 2 तरह की ब्रांचिंग फेफड़ा में प्रवेश करने के बाद हो जाती है, और इससे महीन धागे के समान असंख्य रचनाएं निकलती है फ्रेंड्स, जो प्रत्येक वायु कोष्ठक कुपिकाओं एल्वुलाई में प्रवेश करती है। और अंततः मैंने बताया कि लंग्स में अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो वह होता है कहाँ? वायु कोष्ठकों में, एल्वुलाई में। आगे की ओर बात करें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण होता है? मैंने अभी अभी बताया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर होती है फ्रेंड्स? तो अगर देखें तो श्वसन को 2 भाग में बांटते हैं। एक ऑक्सीश्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, दूसरा अनऑक्सीश्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीश्वसन की 2 अवस्थाएं होती है, पहले को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, दूसरे को क्रेब्स चक्र कहते हैं। ऑक्सीश्वसन की प्रथम क्रिया बोले तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया वह होती है फ्रेंड्स आपको कोशिका द्रव्य में
और दूसरा चरण ऑक्सीशोषण का हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया में, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बोले तो कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कोशिका द्रव्य में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रेब्स चक्र, या बोले तो ग्लूकोज का संपूर्ण ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 4%। श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है फ्रेंड्स? तो ऑक्सीजन की मात्रा जो 21% बाहर से ली गई वायु में होता है उसमें घट जाती है, और छोड़ी हुई गैस में 16% ऑक्सीजन पुनः वायुमंडल में रिलीज हो जाती है, वापस कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? फ्रेंड्स मैंने बताया, ली गई वायु में, सांस में ली गई वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% और छोड़ी गई वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78%, अर्थात नाइट्रोजन की मात्रा में, नाइट्रोजन के प्रतिशत में कोई कमी नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अनॉक्सीशोषण की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है फ्रेंड्स? तो इसमें आपको 36 ATP का उत्पादन होता है अनॉक्सीशोषण में, और 2 ATP का निर्माण होता है ऑक्सीशोषण में। तो फ्रेंड्स ऐसे आप याद रखेंगे कि फ्रेंड्स हमारा 8 का बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अनॉक्सीशोषण की बात की गई है तो मैंने बताया कि ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, 4 ATP का निर्माण होता है, बट 2 ATP खर्च हो जाते हैं, टोटल 2 ATP का लाभ होता है। तो आप याद रखेंगे इसे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 8, 2 ATP। आगे बताएंगे कि ऑक्सीशोषण की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो याद रखेंगे 36 ATP का फ्रेंड्स। तो दोनों मिलाकर 38 ATP होता है, अर्थात एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना होता है? तो 38 ATP ऊर्जा का निष्कासन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जब जीवाणुओं और कवक में ऑक्सीशोषण की क्रिया उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं किण्वन। आगे की ओर बढ़ते हैं, इसे आप पढ़ेंगे अनॉक्सीशोषण करके फ्रेंड्स। अगर कंटिन्यूटी बनी रहती है ऑक्सीजन की कमी की, तो जीवाणु और कवक में इस क्रिया को, जो विघटन की क्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, यह किण्वन की क्रिया कहलाती है जीवाणु और कवक में, और यह होती है अनॉक्सीशोषण। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो गया तो पायरुविक एसिड का पूर्ण रूप से विखंडन होता है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जबकि अगर अनॉक्सीशोषण की क्रिया चालू रहती है जीवाणु और कवक में तो उससे वो कहते हैं किण्वन, और इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल बनते हैं। किण्वन को अंग्रेजी में फर्मेंटेशन की क्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। तो आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? मैंने अभी बताया कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है फ्रेंड्स, और मुक्त होती है 36 ATP, और अगर इसमें जोड़ें पायरुविक अम्ल का ATP तो 2 ATP, कुल मिलाकर 38 ATP का निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसी कारण से पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सीशोषण का कॉमन स्टेप माना जाता है फ्रेंड्स? तो कोई भी होगा, अगर ग्लूकोज अणु का अगर विघटन होना है तो
पायरुविक अम्ल तक तो जाना ही है। पायरुविक अम्ल का ग्लूकोज से पहले बनता है, और पायरुविक अम्ल से अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में तो वह होगा, या पायरुविक अम्ल से अगर इसे ऑक्सीजन की आपूर्ति पूर्व की तरह अगर नहीं हो पाएगी, पूर्व की तरह ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो अनऑक्सीडेशन होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है और पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। बोले तो 6 कार्बन वाले ग्लूकोज से 3 कार्बन वाले पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14, किस कार्बनिक यौगिक को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का पढ़ेंगे फ्रेंड्स मध्यवर्ती यौगिक माना जाता है? तो फ्रेंड्स इंटरमीडिएट कंपाउंड माना जाता है, तो वह है पायरुविक अम्ल। ऊपर मैंने बताया, फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस बोले और पायरुविक अम्ल बोले, इसे आप बिल्कुल ही गांठ बांध लेंगे और पढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का विखंडन किस में हो जाता है? फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में, जैसे कि हम अगर थकान महसूस करते हैं, ज़्यादा परिश्रम करते हैं, दौड़ने वाले जो खिलाड़ी हैं उसमें मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है, और यह लैक्टिक अम्ल पायरुविक अम्ल के विखंडन से तैयार होता है, जिसके कारण मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, दौड़ने में टहलने में तकलीफ मालूम होती है। मैंने कल बताया था, तो आप इसे याद रखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? फ्रेंड्स तो मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। बड़ा जटिल प्रश्न है फ्रेंड्स कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि इसमें ऑप्शन आपको जो आंसर दिया गया है वह गलत है। आप इसे पढ़ेंगे नाइट्रोजन। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, आप इसे ठीक कर लेंगे। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस है, नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में छोड़ी जाने वाली गैस है। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3.5 लीटर। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भोजन निगलते समय सांस मार्ग को निम्न में से कौन बंद कर देता है? फ्रेंड्स उसे कहते हैं एपिग्लोटिस। जब हम भोजन करते हैं और बोलते हैं तो सांस की नली में हमारे भोजन के अंश चले जाते हैं। इसी को कहते हैं कि कुछ सेकंड के लिए सांस का जो मार्ग है उसे बंद कर दिया जाता है। किसके द्वारा? एपिग्लोटिस के द्वारा। इसलिए खाते समय ना बोलना चाहिए, ना हंसना चाहिए, बिल्कुल तन्मयता से भोजन करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि आप और हमारे भी वायु मार्ग में, बोले तो ट्रेकिया में, भोजन के कण जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है मनुष्य? तो फ्रेंड्स 1 मिनट में वह 12 से 15 बार सांस लेता है। किसी किसी किताब में आपको 15 से 18 बार भी दिया हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विश्राम अवस्था में श्वसन की दर कितनी होती है? फ्रेंड्स तो विश्राम की अवस्था में श्वसन की दर 16 से
20 बोले तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी 16 से 20 प्रति मिनट होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, सामान्य मनुष्य में विश्राम अवस्था में ज्वारीय आयतन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोले तो 0.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर तो मैंने बताया कि अगर पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो 2 ATP प्लस 36 ATP इक्वल टू 38 ATP ग्लूकोज का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 38 ATP। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 कहता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए श्वासोच्छ्वास कहते हैं, बोले तो ब्रीदिंग कहते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना ही श्वसन है, बट यहाँ देखें कि हमारे कोशिकाओं में जब तक ऑक्सीकरण नहीं होगा, जब तक वहाँ तक रक्त के द्वारा या माध्यम के द्वारा ऑक्सीजन नहीं पहुँचाया जाएगा, तब तक ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। इसलिए आप याद रखेंगे श्वासोच्छ्वास बोले तो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना श्वसन का एक भाग जरूर है, बट इसे हम पूरा का पूरा श्वसन की परिभाषा में नहीं कह सकते। और यह तो जस्ट लाइक है जैसे साइकिल के टायर में मैंने हवा भरी और उसके दरवाजे को, उसके नोब को खोलकर हवा को फिर वातावरण में डाल दिया, तो यह बात सटीक नहीं होती। श्वसन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है, ऑक्सीजन को लेना है। श्वसन का मतलब कोशिकीय श्वसन से है, अंतः श्वसन से है, ऊर्जा उत्पादन से है। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? तो हम बढ़ते हैं, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 लीटर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है फ्रेंड्स? तो यह 5800 मिलीलीटर की होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है और इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है फ्रेंड्स? तो हीमोग्लोबिन के ऊपर। यह एक सेंट्रल पॉइंट है फ्रेंड, बार बार आपको रक्त परिसंचरण तंत्र में आएगा। हीमोग्लोबिन मैंने बताया यह रक्त के आरबीसी में पाया जाता है, इसमें लोहा होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह अस्थायी मित्रता होती है। कहेंगे क्यों सर? तो यह फेफड़े में तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है ऑक्सीजन से मित्रता करके, बट यह मित्रता टूट जाती है जब कोशिकाओं में यह पहुंचती है तो वहां ऑक्सीजन को छोड़ देती है, पुनः बैक टू पेविलियन बोले तो फ्रेंड्स पुनः फेफड़ा में जाती है और यह आना जाना चलता रहता है। बट जिसको कोशिका में लाया उसे वहीं छोड़ देगा भोजन के ऑक्सीकरण के लिए और खुद वापस चला जाएगा नए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की खोज में। तो आप इसे पूरी गहराई से तन्मयता से याद रखेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27, कोशिकीय श्वसन कोशिका के अंदर कितने चरणों में पूरा होता है फ्रेंड्स? तो मैं बताऊं कि यह 2 चरणों में पूरा होती है। पहला चरण होता है ऑक्सी श्वसन का, दूसरा चरण होता है ऑक्सी श्वसन में पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होता है क्रेब चक्र।
क्वेश्चन नंबर 28, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सफल होता है कार्बोहाइड्रेट का विघटन निम्न में से किस में होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति बोले तो अवायवीय श्वसन में किसका होता है फ्रेंड्स? तो वह है क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी, इथाइल अल्कोहल एवं जल में। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। शरीर में हेमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? फ्रेंड्स मैंने अभी बताया, ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप का, वह है क्वेश्चन नंबर 13, उच्च श्वसन के समय सीटी की आवाज़ आना कौन से रोग की पहचान है? फ्रेंड्स तो यह रोग है अस्थमा, और इसमें सांस फूलने की बीमारी हो जाती है। वायु संकीर्ण रास्ते से निकलकर सीटी के रूप में सुनाई देती है। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हमारा वीडियो नेक्स्ट होगा इसी एमसीक्यू टाइप का सेकंड सेट लेकर के। उसके बाद हम आगे के तंत्र पर विचार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।